हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं मैथ्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हैं डियर स्टूडेंट्स जो आप लोग इस समय प्रैक्टिस पेपर में दे रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सारे लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस पता भी होंगे या कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, लेकिन इनके सॉल्यूशन को लगाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस पे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको बहुत ध्यान से आप सारे लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद सबसे पहले आप खुद ट्राई करिए कि ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएं। और देखिए उसमें से आपका ए ऑप्शन सही आता है कि बी ऑप्शन सही आता है, सी आता है या डी आता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सारे लोगों ने वीडियो को पॉज किया। वीडियो पॉज करने के बाद आप लोगों ने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आप में से कई लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा कि भैया मेरा जो है ऑप्शन आ रहा है, या ए आ रहा है, या बी आ रहा है, या सी आ रहा है, या डी आ रहा है। इसी चारों में से चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी और या डी ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका आ ही रहा होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या करना है एक्चुअल में। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 372 और 6 वर्ष में 408 हो जाता है, तो वह धन कितना था। तो अब इसको जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि 4 वर्ष में कितना हो गया है। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 372 रुपये। कितना? 372 रुपये। 372 रुपये। अच्छा, ये बताइए कि 6 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है? फटाक से बताओ। यस, 408 रुपये। तो ये बताओ जरा बच्चा पार्टी कि ये जो कितने का अंतर आया, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का अंतर आया। कितने वर्ष का? इस 2 वर्ष के अंतर में इसका ब्याज कितना हो गया, ये बताओ। था 372 से 408 हो गया, तो 408 में से अगर हम 372 घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 36 रुपये। कितना? 36 रुपये। अब ये बताओ, अगर 2 वर्ष का ब्याज 36 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। 1 वर्ष का ब्याज भैया 36/2 रुपये, यानी कि 18 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 रुपये हो जाएगा। ये तो हर कोई बच्चा बता सकता है, कक्षा 2 का भी बच्चा बता सकता है। अब ये बताओ कि अगर 1 वर्ष का ब्याज, बच्चा पार्टी कितना है? 36 रुपये, 18 रुपये है। तो ये बताओ ये क्या कह रहा है? 6 वर्षों में 408 पहुंच गया है। इसका मतलब 6 वर्षों का ब्याज बता दो। 6 वर्षों का ब्याज बता दो। तो भैया 1 वर्ष का 18 रुपये है, तो 6 वर्ष का हो जाएगा 108 रुपये। कितना हो जाएगा? 108 रुपये। तो ये बताओ, अगर 108 रुपये ब्याज हो और ये जो है 408 रुपये, ये क्या क्या होगा? मिश्र धन। अगर ये मिश्र धन होगा और 108 रुपये ब्याज होगा, क्या होगा? ब्याज होगा। तो हमें बताओ, इन दोनों को जब घटाओगे, इन दोनों को इसमें से जब आप घटा दोगे तो क्या आएगा? 18 छक्का 108, 108 घटाओगे तो क्या मिलेगा? तो आपको मूलधन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। और जरा ध्यान से देखो कि मूलधन कितना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। तो यानी कि 300 रुपये आपका बच्चा पार्टी, 300 रुपये क्या आ जाएगा? 300 रुपये आपका आ जाएगा। 300 रुपये आपका क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? 300 रुपये आपका आ जाएगा मूलधन, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मेरे ख्याल से आपका सारे जनों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बच्चा पार्टी अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है कि एक पुरुष की गति, एक बाइसिकल की गति की 3/4 है और बाइसिकल 8 सेकंड में 192 मीटर की दूरी तय करती है। ओके, तो पुरुष 54 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय
लेगा। तो अब आपको ये बात बहुत ही आसानी से समझ जानी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है कि बाइसिकल की पहले आप गति निकाल लीजिए। तो बाइसिकल क्या है, 8 सेकंड में 192 मीटर जा रहा है। तो बाइसिकल की जो चाल है, जो गति है, वो कितनी आएगी, बाइसिकल की चाल कितनी आएगी, चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी कितना है, दूरी है 192 और समय कितना है 8 सेकंड। तो 8 से जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 उसके बाद 3 और 8 चौके 32, यानी कि क्या आ जाएगा 24, कितना 24 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी चाल, किसकी चाल आ गई, बाइसिकल की। और पुरुष की जो चाल है, पुरुष की जो चाल है वो बाइसिकल की कितनी है, यहाँ पे देखो बाइसिकल की कितनी है, 3/4 है। तो इसका मतलब 24 गुणे 3/4 जब आप करोगे तो 4 से काटोगे, 4 छंगे 24 और 6 18, यानी कि 18 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, 18 मीटर पर सेकंड। ये पुरुष की चाल आ गई, किसकी आ गई, पुरुष की चाल आ गई बच्चा पार्टी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखो क्या करा है कि पुरुष 54 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो ये बताओ 18 मीटर पर सेकंड अगर उसकी चाल है तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर अगर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी कितना है 54 है और चाल कितना है 18 है। तो 18 से 54 में भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 सेकंड। कितना आ जाएगा 3 सेकंड। यही 3 सेकंड आपका बच्चा पार्टी आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा सही है इसमें, इसमें ए बिल्कुल नहीं, बी बिल्कुल नहीं, हाँ सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका क्या होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सी के सामने क्या करोगे, बबल कर दोगे, ऐसे ऐसे बबल कर दोगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा। हाँ, तो डियर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है ग्राफ वाला क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। कुछ बच्चों को आइडिया नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन होता है ग्राफ का, तो आज फिर से आप इस चीज़ को देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में छात्राओं की संख्या नीचे दंड आरेख द्वारा दिखाई गई है। तो देखो इधर क्या है कि इधर छात्रों की संख्या है, क्या है, छात्राओं की संख्या है, और इधर जो है वो कक्षा दिया गया है, यानी कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। और इधर जो है ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं छात्रों की संख्या, और इधर क्या है, ये कक्षा है। तो जैसे अब पहली पहली कक्षा में देखिए कितना है, पहली कक्षा में हम आपको देखना सिखा रहे हैं कि कैसे देखा जाता है ग्राफ। ओके, बाकी तो क्वेश्चन आप तुरंत लगा लोगे। तो पहली कक्षा में देखिए कितना है, 30 स्टूडेंट हैं। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर आप कक्षा 2 में देखिए, कक्षा 2 में सेकेंड क्लास में देखिए, तो सेकेंड क्लास यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे देखिए कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स जब आप देखना चालू करते हैं कि कक्षा 3 में कितने बच्चे हैं, तो कक्षा 3 में देखिए कितने बच्चे हैं, कक्षा 3 में आपके 40 बच्चे हैं। ठीक है, वैसे ही जब आप आते हैं और देखना चालू करते हैं कक्षा 4 में, तो कक्षा 4 में देखिए कितने बच्चे हैं, कक्षा 4 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 4 में आपके पास 35 बच्चे हैं। ओके, कक्षा 4 में कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। वैसे ही जब आप कक्षा 5 में देखना शुरू करते हैं डियर, कहाँ, कक्षा 5 में, तो कक्षा 5 में देखिए कितने स्टूडेंट हैं, जरा आप बताओ कक्षा 5 में कितने स्टूडेंट हैं। कक्षा 5 में आपके देखिए, कक्षा 5 में आपके हैं 30 बच्चे। ठीक है, कक्षा 5 में कितने हैं, 30 बच्चे हैं। तो अब हमें बताओ डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 4 और कक्षा 5 में कुल कितनी छात्राएं हैं। तो कक्षा 4 में कितना, 35। तो कक्षा 4 में कितनी हैं, 35। और कक्षा 5 में कितनी है, इधर देखिए कक्षा 5 में 30 हैं। तो 30 और 35 कितना हो जाएगा, 5, 65, यानी कि 65। कुल मिला के कितनी छात्राएं हो गई, 65 छात्राएं, 65 छात्राएं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो आपके सामने, बिल्कुल डरने की नीड नहीं है बच्चा पार्टी। आप बिल्कुल ऐसे ही लगे रहो, सारे क्वेश्चन करते रहो। ओके, चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। देखिए क्या कह रहा है कि एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे कितने पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? तो जरा हमें ये बताओ बच्चा पार्टी कि लंबाई जो है, लंबाई नहीं, यहाँ पे चौड़ाई दी गई है। क्या दी गई है? चौड़ाई। तो नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? चौड़ाई आपकी है 45 मीटर। कितनी है? 45 मीटर। और ये बताओ इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई जो है डियर, इसकी गहराई जो है वो है 2.5 मीटर। कितनी है? 2.5 मीटर। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो कितना पानी गिरेगा ये पूछा जा रहा है, लेकिन हमको लंबाई तो पता ही नहीं है, तो हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे? तो लंबाई के लिए ये देखा जाता है कि इसकी चाल कितनी है। 3.6 क्या है? 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। जब आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 18 18 दूना 36, तो 0.2 और 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.0 क्या मीटर पर सेकंड। तो 1.0 मीटर पर सेकंड के वेग से, उसके रफ्तार से नदी बह रही है। तो हमें ये बताओ कि 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 मिनट में नहीं, सॉरी, 1 मिनट में पूछा है ना। तो ये देखो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो भैया 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं। तो और ये 1 सेकंड में 1 मीटर जा रही है नदी, तो 60 सेकंड में कितना जाएगी? 60 सेकंड में भैया जाएगी 60 गुणे 1 बराबर 60 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिनट में वो कितनी लंबाई कवर करेगी? 60 मीटर की। तो अब सीधे से आयतन निकाल लो। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई है आपकी 45, नहीं, लंबाई तो आप 60 निकालिए। चौड़ाई कितनी है? 45। और गहराई कितना है? गहराई है 2.5। जब इन सारे लोगों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6×5 = 30 और 6×4 = 24, 24×3 = 27। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। और एक जीरो भी साथ में बढ़ा दो। अरे भाई फिर से देख लो, 6×5 = 30 और 6×4 = 24, 24×3 = 27। अच्छा, अब जो कुछ आया उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 2700 को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 150, 25 पंचे 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो 175 हासिल आया 17 और 25 दूना 50, 10 60 6 67। तो ये आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। और आपका 2 अंक के बाद कितना, एक तो आप लगाए ही थे, 1 अंक बाद और आपका दशमलव लग जाएगा 2। तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 6750 घन मीटर। कितना? 6750 घन मीटर। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी बच्चा पार्टी, कि अरे भाई 27 को 2.5 से गुणा करोगे तो वैसे भी आपको आ जाएगा कितना? 6750। तो 6750 जो होगा आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इतना घन मीटर। यानी कि आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट है। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो कुछ नए नए क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन समस्याओं से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप घबराते नहीं हैं डियर स्टूडेंट्स तभी आपकी जीत पक्की होती है। ओके, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख कर ही ना आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़रा इसको पढ़ना शुरू करिए आप, कि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। तो 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, एक टंकी है, और प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितना है? प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है? 13.5। तो 13.5 बाल्टी लीटर है, और ऐसी ऐसी 12 बाल्टियां हैं। तो जरा देखो
कितने लीटर टोटल पानी हो जाता है। उसके बाद देखो कि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ, तो आप सीधा सा क्या करो 12 गुणे 13.5 और भाग कर दो किससे 9 से, बस आपका काम खत्म। चलो 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 तिरिका 9। उसके बाद 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब 4 से क्या करो 4.5 गुणे 4, तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 4 चौके 16 2 18, यानी कि क्या हो जाएगा 18 बाल्टियाँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, आपको मज़ा भी आ गया होगा कि 18 बाल्टियाँ जो हैं वो भर जाएंगी। चलो ठीक है, तो आप जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो बच्चा पार्टी, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करते रहो। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू।